नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत, जनता के बीच पहुंच रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत का किया दावा। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में नहीं थम रही बयानबाजी, सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया जनता को भ्रमित करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा तीर्थ पुरोहितों को भड़का रही भाजपा। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर लोगों को एक क्लिक पर मिलेगी रजिस्ट्री की सभी जानकारी। और देहरादून के सड़क हादसे के बाद एक्शन में पुलिस महकमा, सार्वजनिक स्थानों पर जाम झलकाने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। शहर के अलग अलग हिस्सों पर अभियान हुआ तेज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हॉट सीट केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर सीएम धामी डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, और ऐसे में सीएम धामी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उधर उपचुनाव की चुनौती को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने की। केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर जो है उपचुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार है वो अंतिम चरण में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए केदारनाथ विधानसभा पहुंच रहे हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, दूसरी रैली आज आपकी है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल यहाँ पर देखिए एकतरफा माहौल है, और यहाँ सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो लोगों ने यहाँ पर झूठ, अफवाह और इस प्रकार की भ्रम की राजनीति करने का प्रयास किया था, यहाँ के लोगों ने उसको नकार दिया है। जिस प्रकार से हजारों हजार माताएं, बहनें, नौजवान, युवा, हर वर्ग हमारे समर्थन में आ रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम किया है वो काम आज पूरे केदारनाथ विधानसभा के लोग भी जानते हैं, और पूरे देश के लोग भी जानते हैं कि आज 2000 करोड़ की योजनाओं का पर काम चल रहा है। बाबा केदार का भव्य और दिव्य स्वरूप आया है, इसलिए यहाँ के लोग जो विकास की गति आगे बढ़ी है उसको अब नहीं रोकेंगे, उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। आशा नौटियाल जी को भारी समर्थन देकर ऐतिहासिक विजय यहाँ से करवाएंगे। कांग्रेस जो है वो यात्रा को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है प्रचार प्रसार के दौरान भी, उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की नीचता की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस जो है वो केदारनाथ विधानसभा पर रहता है, क्योंकि केदारनाथ उनकी प्राथमिकता में, तमाम विकास के काम, पुनर्निर्माण के काम केदारनाथ में हुए। लगता है उसका फायदा भी जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है। देखिए, विकास, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने 2000 करोड़ की योजनाएं वहां पर तमाम की हैं। वहां पर सरस्वती घाट बन रहा है, वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थापित हुई है, वहां पर योग ध्यान के लिए केंद्र बन गया है, वहां पर स्वास्थ्य का जो है भवन बन गया है, तीर्थ पुरोहितों के भवन बन गए हैं, आस्था पथ बन गया है, तमाम काम वहां पर हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए तमाम चीजें हुई हैं वहां पर। तो इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है, और इस विधानसभा में पिछले आपदा के बाद जिस प्रकार से काम हुआ है, विकास अनवरत रूप से यहाँ पर चल रहा है। उस विकास को और गति देंगे लोग, विकास को रुकने नहीं देंगे। कांग्रेसी तो कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दो, तो वो खुद की ऑक्सीजन लेकर यहाँ की ऑक्सीजन यहाँ के लोग समाप्त नहीं होने देंगे। लास्ट सवाल ये कि महिला उम्मीदवार आपने उतारा है, और केदारनाथ विधानसभा का इतिहास रहा है, क्योंकि 4 बार महिला उम्मीदवार को जिताया है केदारनाथ की विधानसभा की जो जनता है। किस तरीके से देख रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी आपके पास है, क्योंकि महिला उम्मीदवार को ही हमेशा आपने टिकट दिया? नहीं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। पहले शैला दीदी को दिया था, इस बार आशा दीदी को दिया है। दोनों, वो भी जीती थी, ये भी जीतेंगी भारी बहुमत से। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि केदारनाथ जो विधानसभा है वहां पर जो लहर है वो बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से जो है उम्मीदवार के पक्ष में है, और 20 तारीख को जो मतदान होना है उसमें केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं से मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि वो भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करें, और केदारनाथ में जो विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम फिर उनका। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, केदारनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे उपचुनाव की चुनौती को लेकर सवाल पूछा तो आशा नौटियाल ने कहा कि उन्हें उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मोहर लगाई जाएगी।
केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और जो उपचुनाव चल रहा है उसको जो भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो प्रचार प्रसार चल रहा है लगातार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के तमाम जो 5 मंत्री यहाँ पर लगाए हुए हैं, कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि जो आपके पक्ष में खड़े हैं उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है जनता के लिए? देखिए, उसका असर आपको यहाँ पर चंद्रनगर में आज दिख रहा है कि यहाँ के गांव-गांव से, मोहल्ले से भी जन सैलाब के साथ लोग आज चंद्रनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने आए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मेरे प्रति है, धामी जी के प्रति है और मोदी जी के प्रति है। क्या आपको लगता है, क्योंकि टिकट को लेकर कई दावेदार पार्टी में थे और इस तरीके की भी संभावना थी कि अगर कई दावेदारों को टिकट न मिले तो बगावत कर सकते हैं, लेकिन हम जहां पर भी मंच पर जा रहे हैं वो सभी दावेदार जो आपके साथ एक साथ नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इसका बेनिफिट भी आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि हमेशा जो केदारनाथ विधानसभा में चुनाव होता था, हम भी देखते आ रहे हैं, त्रिकोणीय या 4 लोगों के बीच मुकाबला होता था, इस बार सीधी टक्कर नजर आ रही। देखिए, परिवार में दावेदारी करना सबका अधिकार होता है, हर एक कार्यकर्ता का होता है, लेकिन जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार के सदस्य उसको सफल बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी दावेदार थे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से कमल का फूल सब मिलकर के खिलाएंगे। यह कि महिला उम्मीदवारों की बात की जाती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो बीजेपी जो है वो अन्य राजनीतिक दलों से आगे नजर आती है। और अगर केदारनाथ की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसी बात को कह रहे थे कि हमने तो हमेशा से ही केदारनाथ विधानसभा में जो है वो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है और ऐसा हुआ भी है कि 4 बार बीजेपी जो यहाँ से विधायक महिला उम्मीदवार चुनकर आई हैं, 2 बार आप, 2 बार जो है वो शैला रानी रावत। तो क्या लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक बढ़त भी आपके पास है, क्योंकि केदारनाथ की जो जनता है वो महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा विश्वास जताती है? उसका कारण ये भी है कि यहाँ मातृशक्ति ज्यादा संख्या में है और महिलाओं का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अधिक रहता है। उसका कारण ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, सशक्त करने का काम किया है और आज आत्मविश्वास के साथ महिलाएं समाज में खड़ी होती हैं, तो ये आत्मविश्वास देने वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी हैं। आज हर मंच पर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती हैं। आज जहां सरकारी नौकरी निकलती है, हमारी बेटियां उन लिस्टों में उनकी भारी संख्या रहती है। आज सेना में बेटियां जाती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारी बेटियों का स्थान उसमें रहता है। तो हर प्रकार से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। तो केदारनाथ विधानसभा में मातृशक्ति की संख्या अधिक है और यहाँ से हमेशा बहनों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, हमारे साथ रहा है। एक सवाल ये है कि कांग्रेस की बात करें तो जो केदारनाथ की यात्रा है उसे बड़ा मुद्दा बना रही है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, यात्रा को इस तरीके से संचालित किया गया कि जिन यात्रियों ने यहाँ ठहरना था वो यात्री यहाँ नहीं ठहरे, काफी नुकसान यहाँ के जो होटल व्यवसाय हैं उनको हुआ है। इसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है। केदारशिला जिस तरीके से दिल्ली में ले जाने की आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, तो लगता है कि ये मुद्दे वास्तव में जनता के बीच हैं और इसका कुछ नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति देश में करती आई है और इसी तरह से यहाँ भी झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है और अब तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनको हम दिन रात पूजा और आस्था और विश्वास हमारा हमेशा अपने भगवान पर रहता है, उसको भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीति है उसको जनता समझती है, जानती है और उस समझते हुए आज आप यहाँ पर जन सैलाब देख रहे हैं कि उनके झूठ और फरेब को दरकिनार करके आज इतनी भारी संख्या में चंद्रनगर में और हमारा चोपता में
जितनी भारी संख्या में महिलाएं और यहाँ के जनता पहुंची थी, उससे लगता है कि उनका झूठ और फरेब जो चल रहा है वो जनता ने समझ लिया है और जनता 20 तारीख को कमल का बटन दबाकर केदारनाथ में कमल खिलाने वाली है। लेकिन कितना आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है और क्या आपको लग रहा है जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो जो जीत का मार्जिन होगा वो क्या कुछ अंतर रहने वाला है? देखिए, केदारनाथ की संपूर्ण जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, वृद्धों ने और माताओं बहनों ने सब ने मन बना लिया है, यहाँ से एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये भाजपा उम्मीदवार जो है वो आशा नौटियाल है, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से वो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है और जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो एक बड़ी जीत बीजेपी यहां से जो है वो दर्ज करेगी। लेकिन देखना ही होगा कि जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आती हैं तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भाजपा या कांग्रेस किसके सर जीत का ताज सजता है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, केदारनाथ। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे दिल्ली तक मैसेज देंगे, लिहाजा बीजेपी के दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार में डटे हुए नजर आ रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को हिंदुत्व को लेकर घेर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में मौजूद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जो मतदान होना है 20 नवंबर को, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पार्टी की हैं और लगातार रणनीति बनाने का काम बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है वो भी यहां पर कर रहे हैं। बिशप, किस तरीके से आप देखते हैं, लगातार आप यहां पर पहुंच रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है वो आपने टिप्स दिए हैं और क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि किस तरीके का माहौल केदारनाथ में आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को महत्वपूर्ण करके लड़ती है और हमने सेवा का संकल्प लिया है और सेवा के माध्यम से हम काम करना है। एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर रहा है, क्योंकि आज जो चुनौतियां कांग्रेस ने हमारे सामने खड़ी की हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो सरगना के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारी संस्कृति और संस्कारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज देवभूमि से संकल्प जाएगा कि जो भी हिंदुत्व को कुचलने का काम करेगा, सनातन को कुचलने का काम करेगा, वो कहेगा राम पैदा ही नहीं हुए, उनको मुंह तोड़ जवाब इस देवभूमि से दिया जाएगा। और यहाँ की जनता ने उस जवाब देने के लिए तैयार है और हमारा कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से आशा नौटियाल जी को भारी बहुमत से विजयी करने वाला है। एक सवाल यह है कि जो संभावित दावेदार थे, जिन्होंने दावेदारी भी की, उनको लेकर थोड़ा सा संशय है कि क्या वो पूरी तरीके से एकजुट है, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, उनका जो वोट बैंक है वो पार्टी को एकजुट पड़ेगा, तो इस पर भी कुछ होमवर्क किया आप लोगों ने? वो सब पार्टी के साथ में, पार्टी की विचारधारा के साथ में, पार्टी की सोच के साथ में है। और क्योंकि हम जो उत्तराखंड दे रहे हैं उन क्रांतिकारियों के सपनों को साकार कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया था, इसलिए सारी जनता और समूह जितने भी लोग लड़ने वाले थे, नहीं लड़ने वाले थे, सब भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस उम्मीदवार कोई चुनौती के रूप में आप ले रहे हैं कि वास्तव में लग रहा है कि चुनाव एक तरफा जा रहा है? आप देखिए, चुनाव तो चुनौती होता है, लेकिन ये चुनाव आपको एक तरफा ही दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं 2 बार विधायक रही हैं, विधायक रहते हुए उन पर कोई भी एक भी आरोप नहीं लगा है। पार्टी का ये कार्यकर्ता इसके लिए लगा हुआ, तन्मयता से लगा हुआ है, इसलिए चुनौती नहीं है, बल्कि एक तरफा एक ब्यार बह रही है कि हमने मोदी जी का जो सपना है ये दशक उत्तराखंड का होगा और उसको धामी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उस पर सभी ने मोहर लगानी है। केदारनाथ की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता में केदारनाथ रहा है, चाहे वो पुनर्निर्माण कार्यों से लेकर हो, तमाम जो विकास कार्य यहाँ पर होते हैं, लगता है कि उसका फायदा भी जो है वो बीजेपी को इस उपचुनाव में मिलने जा रहा है। काम हम करते हैं, काम का फायदा राजनीतिक दल को मिलता ही है और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की पार्टी है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री की जनता है, इसलिए लाभ पूरा सबका मिलता है। एक सवाल आपसे ये कि कांग्रेस के प्रभारी हमें पूरे चुनाव में यहाँ पर नजर नहीं आए, कुमारी सैलजा, आप लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि इसका भी जो बेनिफिट पार्टी को मिलेगा, क्योंकि प्रभारी जब ग्राउंड जीरो पर हो तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है? सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन हमारी कार्यशैली है हर कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, ये हमारा दायित्व है, इसको हम निर्वाह कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ रही है और जो 20 नवंबर को मतदान होना है, एकजुट जो बीजेपी के जो तमाम दावेदार थे, जो टिकट के लिए भी दावेदारी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से एकजुट हैं और 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें बीजेपी एक बड़े अंतर से जो है वो जीत
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में करेगी। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, केदारनाथ। उपचुनाव की वजह से केदारनाथ विधानसभा हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है, जिस पर न सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि केंद्रीय दलों की भी निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी होना आम बात है। राजनीतिक दल जनसभाओं में न सिर्फ जनता को साधने का काम कर रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सियासी दलों के बीच बयानबाजी भी जारी है। सत्ता पक्ष बीजेपी खुले मंच से कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रचार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास कार्यों पर कम, पुराने मुद्दों पर ज्यादा फोकस किए हुए है। खासकर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो अपने समय में कर नहीं पाए। वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं और इस विकास की गति को रोकने के लिए तमाम तरह की अफवाहें उड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है, यात्रा निकालने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, कभी शिला की बात करने लगते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों को भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। देखिए, केदारनाथ चुनाव में मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कांग्रेस कहीं भ्रम की स्थिति नहीं करी। दुनिया जानती है कि दिल्ली में केदार धाम मंदिर बना और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे उनके लिए अब हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वो दिल्ली में केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दुनिया जानती है, सब जगह वायरल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री का बयान तो रिकॉर्डेड बयान होता है। उपचुनाव से पहले जहां बीजेपी और कांग्रेस में आरोपों का सिलसिला जारी है, तो वहीं भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में जीत का दावा किया है, तो वहीं महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 90,000 वोटर्स में से महिला वोटर्स की संख्या करीब 47,000 है। जाहिर है कि आधी आबादी जिसे वोट देगी, जीत उसी की है। माताओं बहनों के लिए जो काम भाजपा करती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं करती है। महिलाओं को लखपति बनाने वाली जो योजना है, लखपति दीदी योजना हमने ही शुरू की है। अगर इस विधानसभा की हम बात करें तो यह हमारी ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार महिलाओं को यहां से टिकट देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। केदारनाथ सीट पर जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में हार के बाद भाजपा के लिए केदारनाथ में जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि सियासी बयानबाजी और जीत के दावों के बीच बाजी कौन मारता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सिरौली कला को दोबारा नगरपालिका में शामिल करने पर हाईकोर्ट का आभार जताया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही सिरौली कला को नगर पंचायत का दर्जा देने के खिलाफ थे। जो बार बार अलग किया जा रहा है, पहले सिरौली कला, आजाद नगर ग्राम सभा, देवरिया और बंडिया, 4 ग्राम सभाओं को नगर पालिका में जोड़ा गया। चारों में काम चल रहा है। दर्शन कोहली जी की जब चेयरमैन बने, चारों के अंदर पैसा दिया गया और लगभग 5 करोड़ रुपए के काम 5 साल में नगर पालिका ने वहाँ पर कराए और 4 करोड़ के काम लगभग मेरे द्वारा जिला योजना, राज्य योजना, विधायक निधि से मिलकर कराए गए। इसकी सूचियाँ मैंने दिखाई हैं। तो उसके बावजूद इसको आप बार बार पहले नगर पालिका में लाए, फिर बाहर किया आपने सिरौली कला को, फिर सरकार बैकफुट पर गई, फिर ले आई उसको वापस कर लिया अध्यादेश को, फिर नगर पालिका में जुड़ गया, फिर आपने ग्राम सभा को बना दिया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव भेज दिया, फिर अलग कर दिया सरकार। माननीय न्यायालय ने इसमें सिरौली कला के लोग गए, माननीय न्यायालय ने इसमें स्टे कर दिया, पुरानी स्थिति बहाल कर दी है। कोर्ट ने सिरौली कला वालों को बधाई है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है।
उधर देहरादून के जिला अधिकारी सबीन बंसल ने जमीन धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वाला शख्स रजिस्ट्री से पहले ही ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर संबंधित जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी ले सकता है। डीएम की माने तो रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जमीन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे से सबक लेते हुए मित्र पुलिस ने सार्वजनिक इलाकों में जाम छलकाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर करीब 1800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है। इसके अलावा शहर में मौजूद तमाम चौकी प्रभारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उधर रुड़की में भी सीपीयू ने सघन चेक इन अभियान चलाया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। साथ ही एसआई मुकेश कुमार ने कोहरे को देखते हुए सभी वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर लगवाने के लिए कहा है। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, तो उच्च अधिकारियों सख्त निर्देश हैं कि जो भी ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनको जब्त किया जाए और बिना हेलमेट के, और जो कोहरे में जो वैसे बिना रिफ्लेक्टर के ट्रैक्टर टोलियां चल रही हैं, किसानों की भी चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है, जान है तो जहान है, कि मौत से खिलवाड़ ना करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत, जनता के बीच पहुंच रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत का किया दावा। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में नहीं थम रही बयानबाजी। सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया जनता को भ्रमित करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा तीर्थ पुरोहितों को भड़का रही भाजपा। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर लोगों को एक क्लिक पर मिलेगी रजिस्ट्री की सभी जानकारी। और देहरादून के सड़क हादसे के बाद एक्शन में पुलिस महकमा। सार्वजनिक स्थानों पर जाम झलकाने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। शहर के अलग अलग हिस्सों पर अभियान हुआ तेज।